दोस्तों सर्दियों में होने वाला बालों में डैंड्रफ एक आम समस्या है और ये डैंड्रफ से आप हर साल दो चार होते हैं। क्या आपको पता है कि डैंड्रफ होने का साइंटिफिक रीजन क्या है और किस तरह से आप कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीजों को इस्तेमाल करके, कुछ ऐसी घरेलू चीजों को इस्तेमाल करके इससे परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। और अगर एक बार आप इस डैंड्रफ को अलविदा कह देते हैं तो ये वापस दोबारा आपकी स्कैल्प पर नहीं आएगा। कुछ इसी तरह के टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको भी डैंड्रफ रहता है, आप भी बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट लेकर के परेशान हो चुके हैं और आपको इस डैंड्रफ से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कारण और निवारण दोनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक और जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले ही हमने इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के फिगर को टच किया है, अचीव किया है। उसकी खुशी में हम हमारी वेबसाइट पर आपको दे रहे हैं सभी के सभी प्रोडक्ट्स पर 10% डिस्काउंट और ये डिस्काउंट वैलिड रहने वाला है 31 दिसंबर तक। तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पे जाकर के अपने इस डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं उठाया है तो आज ही जाइए। वेबसाइट है www.drmanojdas.com। यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स, अरोमा ऑयल्स, नेचुरल सप्लीमेंट्स और ऑर्गेनिक जो मेडिसिन होती हैं उन सब का खजाना मिलता है और आप में से बहुत सारे लोग इन्हें ऑलरेडी पसंद भी कर रहे हैं। सो दोस्तों वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर और बात करते हैं डैंड्रफ के बारे में। जो डैंड्रफ है वो होता है बेसिकली एक एनारोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी की वजह से। ये जो बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होता है। मतलब कि आपके वातावरण में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे बारिश के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, तो ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी स्कैल्प पे या हमारे आसपास जो हमारे बालों की जो कंडीशंस हैं वहां पर अगर हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दें तो इसका मतलब कि हम इस एनारोबिक बैक्टीरिया को जो कि डैंड्रफ को कॉज करता है उसे खत्म कर सकते हैं। और आज की इन नेचुरल रेमेडी के अंदर मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिससे आप अपने इस डैंड्रफ को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। यहां पर हम तीन चीजें लेने वाले हैं। पहली जो चीज हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं नीम की पत्तियों का पाउडर। या तो आप इसे घर में सुखा करके खुद पाउडर बना लीजिए या फिर मार्केट से भी आपको रेडी मिलता है। तो ये चॉइस आपकी है कि आप इसे कैसे लेना चाहते हैं। तो लगभग आपको यहाँ पर 100 ग्राम नीम की पत्तियों का पाउडर लेना है। एंड नीम जो है वो कड़वा नीम, जो नॉर्मल नीम होता है वो चाहिए हमें। जो करी नीम होता है या जो मीठा नीम होता है वो नहीं चाहिए। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ चाहिए वो है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल जो है उसके अंदर हमारी स्किन के ऊपर जब लगता है या हमारी स्कैल्प पर जब लगता है तो ये ऑक्सीजन के लेवल को बूस्ट करता है। एंड ऑक्सीजन के लेवल को बूस्ट करने की वजह से ही ये डैंड्रफ को परमानेंटली खत्म करने में हमारी मदद करता है। अर्जुन छाल जो है ये साबुत भी मिलती है, इसका पाउडर भी मिलता है। मैं कोशिश करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि हमेशा आपको साबुत मिले तो बहुत अच्छी बात है। आप साबुत लीजिए और उसे घर में पीसिए जिससे मिलावट की गुंजाइश कम हो जाए। अर्जुन छाल जो है वो हमें नीम की पत्तियों का आधा मतलब कि 50 ग्राम यहाँ पर चाहिए। और नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च आपको सुनने में ताज्जुब होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड को एनहांस करने में, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने में काली मिर्च हमें बहुत मदद करती है। एंड काली मिर्च की वजह से ही हमारी स्कैल्प में ऑक्सीजन का लेवल भी बूस्ट होता है और हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे पुराने डेड सेल्स को हटाकर, जो कि डैंड्रफ के रूप में आए हैं, उन्हें हटा करके नए सेल्स, रिजुविनेटेड सेल्स हमें सामने दिखाई देते हैं। और डैंड्रफ की वजह से जो हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ की वजह से जो गंजापन आता है, डैंड्रफ की वजह से जो आपके बालों के अंदर ड्राइनेस, फ्रीजीनेस रहती है, वो भी काली मिर्च की वजह से धीरे धीरे ठीक हो जाती है। काली मिर्च का पाउडर हमें यहाँ पर चाहिए लगभग 25 ग्राम। तो हमने अभी तक तीन चीजें ली हैं: 100 ग्राम नीम की पत्तियों का पाउडर, 50 ग्राम अर्जुन छाल का पाउडर और 25 ग्राम काली मिर्च का पाउडर। इन तीनों चीजों को मिला करके हमें इसे 1 लीटर पानी में मिला करके उबालना है। 1 लीटर पानी के अंदर जब आप इसे उबालने रख रहे हैं तो तब तक उबालिए जब तक कि ये उबल करके आधा नहीं रह जाता है।
जब ये आधा रह जाए, इसे हो सकता है 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, लेकिन ये करना ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों हर्ब्स का हमें डिकॉक्शन निकालना है। हमें उनके जो गुण हैं, जो उस जड़ी-बूटी के अंदर हैं, जो उस नीम के पत्तों में हैं, अर्जुन छाल में हैं या जो काली मिर्च में, को बाहर निकालना है। सो उबालना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से उबालिए। उबालने के बाद में आप इसे एक मस्कलीन जो मलमल का जो कपड़ा रहता है उससे छानिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर छलनी का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज मत कीजिए क्योंकि तीनों चीजें पाउडर फॉर्म में है। तो छलनी से वो क्रॉस करके नीचे चली जाएंगी एंड आपके लिए बहुत मुश्किल होगा फिर इसे लगाना। सो मस्कलीन क्लॉथ से आप इसे आराम से छान लीजिए। छानने के बाद में हफ्ते में 2 बार, हाँ जी दोस्तों, हफ्ते में 2 बार आपको इसे बालों की जड़ों में कॉटन की मदद से रोजाना रात को लगा करके या हफ्ते में 2 बार लगा करके छोड़ देना है रात भर के लिए। एंड सुबह आप पहले प्लेन पानी से अपने बालों को वॉश करोगे। उसके बाद में आप कोई भी एक हर्बल माइल्ड शैम्पू, जॉनसन बेबी हो सकता है या कोई भी दूसरा एक शैम्पू हो सकता है, उससे आप अपने बालों को वॉश करोगे। जैसे ही आप अपनी स्कैल्प में इन तीनों चीजों को लगा करके रात भर छोड़ते हो, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म होता है, आपकी स्कैल्प के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको ताकत मिलती है, हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं। और सबसे लास्ट की चीज कि आपकी स्कैल्प के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो गया था उसको वापस बढ़ाने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ आ रहा था। सो एनारोबिक बैक्टीरिया ही मेन रीजन है जिसको आपने इन तीनों चीजों को कंबाइन करके बिल्कुल हटा दिया है। इसे आप किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं। आपकी एज 5 साल है या 50 साल है, आप किसी भी एज ग्रुप में इसे कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही नेचुरल हैं। इस पाउडर को भी बना के रखें, जब जरूरत लगे पानी में उबाला और इसको यूज कर लिया। इसे एक बार बनाने के बाद में आप कम से कम 1 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं। आपको इसे रेफ्रिजरेट करना है, आप करके रख सकते हैं। अगर आप इसे बाहर भी रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा क्योंकि जो नीम पाउडर इसके अंदर हमने डाला है वो इसको खराब नहीं होने देता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या सर हम इसको अपने फेस पर जो पिंपल्स आ जाते हैं वहां भी लगा सकते हैं? यस, आप इसको एज अ टोनर रात को सोने से पहले अपने पूरे चेहरे पर चेहरा धोने के बाद इसे लगा करके सो सकते हैं। इससे आपको आपके एक्ने, आपके पिंपल्स, आपके व्हाइट हेड्स, आपके ब्लैक हेड्स में भी बेनिफिट मिलने वाला है। राइट, सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो जानकारी आज आपको दी गई आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो करना ना भूलें। और लास्ट में जाते जाते एक बार फिर वेबसाइट पे डिस्काउंट चल रहा है, 31 दिसंबर तक रहेगा, फिर ना कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं। सो आज ही ग्रैब कीजिए इस डिस्काउंट के ऑफर को। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।